अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और आज मैं आपको शुगर के देसी इलाज यानी हर्बल इलाज के मतलब बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ना इन दोनों अद्वियात का एलोपैथिक और जो हर्बल है उनका मुकाबला भी करूंगा थोड़ा सा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो मैंने एलोपैथिक जो शुगर का इलाज है उसके मतलब बड़ी तफसील से बताऊंगा कि कौन से मरीज़ को कौन सी एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और किस वक्त जाकर ये इंसुलिन का इस्तेमाल कर देना चाहिए, और हर जो एलोपैथिक दवाई है उसके जो नुकसानात हैं वो भी बताऊंगा। तो ये आज की जो पहली वीडियो है ये है हर्बल के मतलब। अच्छा, ये वीडियो जो है ना लंबी है, इसमें कोई शक नहीं कि आपको ये लंबी लगेगी, क्योंकि ये ज़रा तफसील में है और इसको आपने आराम से सुनना है। जब आपने अभी इसका इंट्रो देख लिया है, अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप इसको ना सुने। जब आपके पास फ़ारिग टाइम हो आराम से बैठ के सुने, या अगर आपने इसको जल्दी से सुन लिया है तो फिर दोबारा और तीसरी दफ़ा इसको दोबारा से सुने, ताकि आपको समझ आए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हो सकता है अगर आप जल्दी से सुन लेंगे तो आप उसको स्किप कर जाएंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि मैं आपको शुगर कंट्रोल के लिए हर्बल अद्वियात की तफसीलात और उनके फ़ायदे और उनके नुकसानात बताऊँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और ऐसी शुगर के मरीज़ हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसको कहते हैं टाइप 1 इंसुलिन, टाइप 1 सॉरी टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ शुगर की वो किस्म है जिसमें कि सिर्फ इंसुलिन मरीज़ ले रहा होता है, और ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स को होती है, या ये पैदाइशी होती है, या ये 15-20 साल 25 साल की उम्र के लोगों को होती है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपने किसी भी कीमत में हर्बल अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी किस्म की आपने होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, किसी हकीम के पास नहीं जाना। आप इंसुलिन ले रहे हैं, उसका दुनिया में कोई इलाज आज तक दरियाफ़्त नहीं हुआ, आपने इंसुलिन पे ही रहना है। और अगर आपने तजर्बे किए तो ये तजर्बे जो हैं ये ख़ुदकशी करने के बराबर हैं, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि आप अगर शुगर की एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी और सिस्टम में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, यानी शुगर चेक करने वाली मशीन जो है वो घर में होनी चाहिए। अगर आपके पास शुगर चेक करने वाली मशीन नहीं है तो फिर आप कोई अच्छे पेशेंट नहीं हैं, यानी आप फिर जो है ना एवं ही तजर्बे ना करें। फिर तो आप समझें कि आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, यानी अगर आपके माँ बाप में से कोई शुगर के पेशेंट है या आप खुद शुगर के पेशेंट हैं और आपने घर में अभी तक ग्लूकोमीटर नहीं रखा हुआ, तो बस फिर आप समझें कि आपको नुकसानात ही होंगे शुगर की दवाइयों के, फ़ायदा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, अगली बात कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं और शुगर आपकी कंट्रोल में है, यानी आपको एलोपैथिक दवाई सही फ़ायदा कर रही है और आपको कंट्रोल में है और वो कोई नुकसान भी नहीं दे रही, तो फिर आप जो है ना हर्बल अद्वियात की तरफ या किसी भी देसी या किसी भी एलो और जो होम्योपैथिक और इधर उधर के तजर्बे ना करें। यानी अगर आप ठीक आपकी लाइफ चल रही है आपकी दवाई के साथ तो बस आप चलने दें। हाँ, एक बात है कि अगर आपको एलोपैथिक अद्वियात तंग करना शुरू हो गई हैं या आपको महंगी पड़ रही हैं, तो या आपकी शुगर ही वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आप जो है ना हर्बल की तरफ ज़रूर जाएं। अच्छा, हर्बल अद्वियात में एक और बात भी है जिसकी वजह से हर्बल अद्वियात की तरफ जाना चाहिए, कि हर्बल अद्वियात में आगे चल के जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक मेडिसिन ऐसी है जो कि पेंक्रियाज यानी लबलबे को रिपेयर करना शुरू कर देती है, और उसको अगर महीनों और सालों में लिया जाए तो लबलबा जो है ना वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, और जिस्म अपनी पेंक्रियाज अपनी इंसुलिन खुद बनानी शुरू कर देता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिस वजह से हर्बल अद्वियात जो है ना वो एलोपैथिक अद्वियात के साथ या अलहदा में ले लेनी चाहिए। अच्छा, हर्बल अद्वियात सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो फिर आप हर्बल की तरफ शिफ्ट ना करें, क्योंकि हर्बल अद्वियात का ये रोल है कि इनमें से कुछ जो हैं वो शुगर को बहुत कम कर देती हैं और कुछ जो हैं वो इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ती। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर नहीं है तो फिर आप इस तरह के तजर्बे ना करें। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बताऊंगा हर्बल अद्वियात के फ़ायदे।
हर्बल अद्वियात के फ़ायदे ये हैं कि इनमें से एक आध को छोड़ के ना बाकी सब के नुकसानात तकरीबन नहीं हैं। दूसरा फ़ायदा हर्बल अद्वियात का ये है कि ये शुगर को तो कम करती हैं, लेकिन साथ साथ इसमें से कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं। अच्छा, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो दिल को भी साथ में फ़ायदा करती हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं देसी जो ये हर्बल अद्वियात हैं कि वो उसको रिपेयर करती हैं पेंक्रियाज को, जैसे पहले मैंने बताया। अच्छा, एलोपैथिक अद्वियात में आज तक कोई ऐसी दवाई ईजाद नहीं हुई है आज तक जो कि पेंक्रियाज की रिपेयर करे, बल्कि इनमें से जो अभी आजकल एक मेडिसिन है उसका नाम सीटाग्लिप्टिन है, ये मिला के दी जाती है। आजकल दवाइयों में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, शुगर के मरीज़ों को इसका पता है। ये जो है ना पेंक्रियाज को एक किस्म का यूँ करके ना निचोड़ देती है ऐसे करके, उसमें से जो ये उसकी जिस्म की अपनी इंसुलिन को ना मज़ीद खारिज कराती है। और इसका नुकसान ये है कि वक्त के साथ साथ पेंक्रियाज जो है ना वो और मज़ीद कमज़ोर होता चला जाता है। बल्कि इसके साथ दूसरी जो है मेटफॉर्मिन, बड़ी मशहूर दवाई है, ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, और मिक्स जो कम्बिनेशन है उनमें भी ये पाई जाती है। तो इसका नुकसान ये है कि उसके साथ 500 मिलीग्राम तक तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो लेकिन जब उसकी डोज बढ़ाते हैं तो मैदा तंग होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हर्बल अद्वियात का जो मेजर बेनिफिट है उनमें से एक दवाई ऐसी आगे चल के बताऊंगा जो कि पेंक्रियाज की रिपेयर करना शुरू कर देती है, और अगर उसको सालों में खाया जाए तो बंदा अपनी जो इंसुलिन है वो खुद बनाना शुरू कर देता है। अब मैं आपको लेके आता हूँ उन हर्बल अद्वियात की तरफ, उनका एक एक करके जिक्र करते हैं। अच्छा, ये जो हर्बल अद्वियात है ना, ये इन पर ना रीडर डाइजेस्ट, जो मशहूर ज़माना डाइजेस्ट है ना, उसने बहुत एक मशहूर आर्टिकल लिखा था, और बड़ी रिसर्च के बाद ये अंग्रेज़ जो है ना ये काम करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हमें फटाफट कह दिया कि भिंडी पानी में भिगो के खा लें जी, शुगर सही हो जाएगी। तो रीडर डाइजेस्ट के अलावा मैंने जब इस पर रिसर्च शुरू की हर्बल अद्वियात में, तो मैंने बहुत पढ़ा है इसको, 2-3 महीने मैंने इस पर बड़े आर्टिकल पढ़े। तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है इसका वो इंडिया में हुआ है, और युगांडा में हुआ है, और यूरोप के कुछ सिटीज़ में भी हुआ है। और रीडर डाइजेस्ट ने, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, कि बहुत एक मशहूर आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने 10 से 15 अद्वियात लिखी थी, देसी अद्वियात। और इन सब को मिला के जब मैंने रिसर्च की तो फिर मैं अब आपको ना एक एक करके इस रिसर्च में से बताता जाता हूँ। तो मैं आपको मशहूर मशहूर चीज़ें बताऊँगा, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं ये, और वो बताऊँगा जिनके जिनके ऊपर मैंने बजाते खुद रिसर्च की है। अच्छा, पहली जो मेडिसिन है हर्बल, उसको उसका नाम है कासनी। अच्छा, इसको यूरोप में ना चिकोरी कहते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में इसको कासनी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान और इंडिया में बकसरत पाई जाती है। इसके पत्ते और बीज और शाखें और स्टेम, यानी वही शाखों वाली बात ही हुई ना, ये सब को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये शुगर को कम करती है ऑब्वियसली, शुगर में इसका ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन ये दिल के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है, और जिगर को भी बहुत फ़ायदा करती है। और इसके बीज का ना, इसके बीजों का पानी निकाल के इस्तेमाल कर किया जाता है, लेकिन इसके पत्ते और ये सारी चीज़ें ये मिल जाती हैं। जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा ये सब जो है ना, जहाँ से हर्बल अद्वियात मिलती हैं वहाँ से ये मिल जाती हैं। नंबर सेकंड आती है गुड़ मार बूटी। अच्छा, इस पे तो बहुत ही काम किया है, ये इंडिया की बड़ी मशहूर बूटी है, और इस पे रीडर डाइजेस्ट ने और बाकी अंग्रेज़ों ने और इन्होंने बहुत बहुत रिसर्च हुई है। मेरा ख्याल है जितनी गुड़ मार बूटी पे रिसर्च हुई है हर्बल अद्वियात में, उतनी किसी बूटी पे रिसर्च नहीं हुई। साउथ इंडिया में ये बेसिकली पाई जाने वाली बूटी है, और इसके मुख्तलिफ जो है ना इसके केमिकल्स उन्होंने अंग्रेज़ों ने इसके अंदर से निकाले हैं कि भाई ये गुड़मार बूटी काम तो करती है, लेकिन ये किस वजह से करती है। तो उन्होंने इसके एनालिसिस कर करके इसके अंदर के मुख्तलिफ केमिकल्स निकाले हैं। तो मैं उनका नाम नहीं आपको बताऊंगा, मेरे पास काफ़ी डिटेल है, लेकिन ये है कि अंग्रेज़ कंटिन्यूसली इस पर रिसर्च करता जा रहा है। अब आते हैं कि गुड़मार बूटी। अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? मज़े की बात ये है कि ये गुड़मार बूटी अगर आप हकीम की दुकान से लेंगे तो इसके पत्तों को ऐसे ऐसे पकड़ के तो मुंह में डालें, और उसका ऐसे ऐसे करें, तो 1-2 मिनट के बाद आप उनको बेशक अंदर ले जाएं या फेंक दें, और उसके फ़ौरन बाद आप चीनी मुंह में डालें। यानी जब आप चीनी मुंह में डालेंगे तो आपको चीनी फीकी लगेगी, ये इसकी निशानी है।
तो यहीं से फिर जो है इसकी रिसर्च का आगाज़ हुआ कि अगर ये चीनी को फीका कर देती है तो फिर ये जिस्म में भी काम करती होगी। अच्छा, ये करती क्या है? इसका देखें मोड ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं कि ये शुगर को कंट्रोल कैसे करती है। ये नंबर वन, आंतों से जब आप कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं या जब आप रोटी वगैरह खाते हैं उसकी भी आगे जाके शुगर बन जाती है। चावलों की हर चीज़ की जो इसकी चीज़ें हैं निशास्ते वाली उनकी शुगर बनती। तो ये आंतों से, इंटेस्टाइन से, यानी यहाँ से ये जब शुगर एब्जॉर्ब होती है, पेट में जाती है, खून में जाने लगती है, तो एक तो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती, नंबर वन। नंबर दो, ये पेंक्रियाज में से इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाती है, लेकिन इस तरह नहीं करती कि पेंक्रियाज को साथ नुकसान पहुंचा दे। और तीसरा, और इसका फ़ायदा जो कि कोई भी बूटी, कोई भी मेडिसिन इसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये पेंक्रियाज की रिपेयर करती है। उसके वो सेल्स जो मुश्किल सा नाम है उनका, मैं आपको नहीं बताना चाहता, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए फ़ायदा कोई नहीं। वो जो सेल्स हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं पेंक्रियाज के, उनकी ये रिपेयर करती है। वो जो डैमेज हो गए होते हैं उनके नंबर ऑफ़ सेल्स को बढ़ाती है। और ये सालों के अंदर अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी अपनी इंसुलिन जो जिस्म है वो दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। ये कुड़मार बूटी जो है, इसके पत्ते ज़्यादातर हकीमों की दुकान से मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जड़ें और इस दरख्त के तने यानी शाखें वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये इसके मतलब तो मैं कहूँगा कि ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है शुगर के मरीज़ों के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया गुड़मार बूटी के मतलब, बड़ी कमाल की बात है कि जो जिगर है हमारा, लिवर, वो ज़ाते ख़ुद भी जो है ना वो बना रहा होता है शुगर, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं डॉक्टरी ज़बान में। तो ये जो वाहिद ये बूटी है जो कि हमारे, देखिए आप मरीज़ों को देखा होगा वो मीठा नहीं भी खा रहे तो उनकी शुगर बनी जा रही होती, तो ये जिगर बनाई जा रहा होता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसे मैंने बताया होता है। तो ये जिगर से जो खुद ब खुद हमारे जिस्म में शुगर बन रही होती है, ये वाहिद चीज़ है जो उसको भी रोक देती है वहाँ जाके। अच्छा, अब आते हैं जी नंबर 3 आइटम की तरफ, और वो है जामुन। ये आम जो हमारे बरसात में पाया जाता है जामुन, ये कमाल की चीज़ है इसे भी। और इसके पत्ते और इसकी जो गुठलियाँ हैं, दरख्त के पत्ते और इसकी गुठलियों को, इन दोनों को पीस के इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शुगर को भी कम करने में मदद करते हैं। और दूसरा इनका फ़ायदा ये है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स, यानी जो जिस्म के अंदर वो वाले एलिमेंट्स जो कि बाद में हार्ट अटैक की तरफ लेके जाते हैं, और शुगर के मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड्स अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये उन ट्राइग्लिसराइड्स को भी बहुत हद तक कम करते हैं। इसके अलावा जामुन का फ़ायदा बहुत मशहूर है, ये जानवरों में जब उनको डायरिया हो जाता है तो उनको देते हैं, तो ये एंटी डायरियल इफ़ेक्ट भी है इनका, और जरासीम को यानी एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट भी है जामुन का। अच्छा जी, अगली आइटम है करेला। देखें ये आम आम पाया जाता है, तो शुगर और पेट के कीड़ों, और शुगर को भी कम करता है, ये पेट के कीड़ों को मारता है, और खून की चर्बी को कम करने में भी इसका बहुत रोल है। और इन पर भी जो ये रिसर्च हुई है वो ये है, मज़े की बात ये है कि कैंसर, एंटी कैंसर इफ़ेक्ट भी है करेलों का। अच्छा, करेलों को सुखा के इसके पाउडर को और इसके पानी दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली आइटम आती है जी, इसको कहते हैं गिल्लू। अच्छा, ये जो है ना, इसको, इसके पत्ते जो हैं उनकी शक्ल दिल के साथ मिलती है, इसलिए इसको अंग्रेज़ जो है ना हार्ट प्लांट भी कहते हैं। ये शुगर को भी कम करते हैं गिल्लू जो है, और इसका भी बहुत मेजर बेनिफिट है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स जो खून की चर्बी है शुगर के मरीज़ों में जो ज़्यादा हो जाती है उसको भी कम करने में ये बहुत रोल अदा करती है। अगली आइटम वो है बड़ी ही सस्ती और बहुत ही कारीगर आइटम है ये भी। इसका नाम है मेथी दाना, जिसको फेन्यूग्रीक कहते हैं इंग्लिश में। इस पर भी अंग्रेज़ ने कमाल की रिसर्च की है। अच्छा, इसका ये वाहिद आइटम है जिसके कुछ नुकसानात भी हैं। ये शुगर को कम करने वाली बहुत ही अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट है, लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि ये हामला औरतों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये उनको ना बच्चा ज़ाया हो जाता है अगर हामला औरतों को ये दें तो। अच्छा, लेकिन आम जो ख़वातीन हैं उनको ये, अगर जो हामला नहीं है वो बड़े आराम से इसको खा सकती हैं।
सेकंड, इसका साइड इफ़ेक्ट जो अभी पहले तो ये पता नहीं था, लेकिन रिसेंटली इसको फिर उन्होंने ये किसी एक जगह पे रिसर्च हुई है तो उन्होंने चूहों पे इसकी रिसर्च की, तो पता चला कि चूहों का जो टेस्टिकुलर साइज़ है वो इससे कम हो जाता है। तो फिर इसके ऊपर फिर डिटेल में रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो यंग मर्द है ना, उनके लिए भी ये कोई बहुत अच्छी आइटम नहीं है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती है। तो अब ये हम ये स्किन लोगों में इस्तेमाल करेंगे, हर किस्म की ख़वातीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मासवाए हामला ख़वातीन के, और हर किस्म के मर्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर होनी चाहिए। 50 साल से कम उम्र के जो मर्द हैं उनके लिए ये कोई बहुत अच्छी आइटम नहीं है। अच्छा, अगली जो आइटम है वो है, इसको कहते हैं हमारे इलाके में, इसको पाकिस्तान इंडिया में इसको दूनी का पौधा कहते हैं, या गुले मेहंदी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको रोज़मेरी प्लांट कहते हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, और साथ साथ ये इसका एक कमाल ये है कि शुगर के वो मरीज़ जिनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, शुगर के मरीज़ों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी ज़हनी सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो ये उन मरीज़ों की ज़हनी सलाहियत को भी फ़ायदा करती है, यानी दिमाग को भी फ़ायदा करती है। अच्छा, इसके तेल को ना सर की खुश्की के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और ये बड़ी रिसर्च हुई है कि सर की खुश्की के लिए भी इसका तेल जो है ना वो अच्छी आइटम है, और सर के बालों की ग्रोथ के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। अब हम समरी की तरफ आते हैं कि अब हमने इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। अब गुड़मार बूटी और बाकी इन सब अशिया को मिला के ना उनका पाउडर बना लें, और जी जितनी मैंने बताई हैं जितनी भी मिल जाएँ, इनमें करेला बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और गुड़मार बूटी आसानी से मिल जाएगी, फेन्यूग्रीक यानी ये मेथी दाना बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और ये जामन शामन ये ज़्यादातर मिलने वाली हैं। ये गिलू शिलू ये अगर ना भी मिले, जितनी भी प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं अवेलेबल हो जाए आसानी से, उन सब को मिक्स कर लें, पाउडर बना लें, और एक बड़ा चम्मच सुबह शाम लेना शुरू कर दें। और आपने ना ये करना है कि जो आप ऑलरेडी एलोपैथिक अद्वियात ले रहे हैं ना, उनको आपने छोड़ना नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पहले मैंने कही थी कि आपने अपना शुगर लेवल चेक करते रहना है इन दवाइयों को शुरू करने के साथ साथ। अगर आप शुगर लेवल चेक नहीं करेंगे तो आपको नुकसान ये होगा कि कई कई मरीज़ों में ये बहुत असर करती हैं, ये जो हर्बल अद्वियात हैं, और शुगर का लेवल ये बहुत नीचे ले जाती हैं। तो उन मरीज़ों को ये जो एलोपैथिक अद्वियात हैं उनसे पक्की जान ही छूट जाती है। और मेरी ज़ाती रिसर्च ये है कि जिन मरीज़ों को नई नई शुगर हुई हो और उनका शुगर लेवल 200 तक हो ना, उनको तो मेथी दाना ही खाली बहुत है। वो तो ये जो है ना, अगर मेथी दाने के साथ वो गुड़मार बूटी मिला के ले लेना, तो ये 3 से 4 दिन में ही उनकी शुगर जो है ना वो उसको पकड़ के ये सीधा 200 से 70-80 पे ले आती है। लेकिन जिनकी शुगर पुरानी है और उनकी शुगर 400-500 से कम नहीं रहती, तो उनको एलोपैथिक के साथ साथ ये देसी अद्वियात मिलाकर खाने से एलोपैथिक अद्वियात की जो डोज़ है ना वो तकरीबन हाफ़ रह जाती है। और अगर गुड़मार बूटी जो है, अगर उसका 2 से 3 साल, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी एलोपैथिक की दवाई खानी है, तो उसके साथ साथ अगर वो गुड़मार बूटी का 2 से 3 साल इस्तेमाल करते हैं तो उनके जिस्म के अंदर जो पेंक्रियाज है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, और वो ख़ुद अपनी इंसुलिन उनका जिस्म जो है वो दोबारा से बनाना शुरू हो जाता है। और इंसुलिन, अपनी ही इंसुलिन के तो हज़ारों फ़ायदे हैं ना। जैसा कि मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि मैं नेक्स्ट जो और भी मेडिसिन के मतलब बनाता रहता हूँ ये वीडियोस, तो वो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। और दूसरा ये कि शुगर के मतलब तो मैंने कंप्लीट अभी 2 वीडियोस और बनानी है, जिसके मैंने एलोपैथिक, जैसे मैंने पहले बताया, एलोपैथिक के मतलब बनाऊँगा, और वो उसके नुकसानात बताऊँगा, उनकी कीमतें तक बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि किन मरीज़ों को कौन सी दवाई देनी चाहिए एलोपैथिक, और उन एलोपैथिक अद्वियात के नुकसानात भी बताऊँगा, और उनका ये भी बताऊँगा कि इंसुलिन पे किस वक्त किस मरीज़ को शिफ्ट कर देना चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में तीसरी दफ़ा मैं कहने लगा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।